स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। कल हमने आपको त्रिकोणमिति को कुछ टाइप बताए थे और आज हम उसी टाइप को आगे लेकर चलते हैं। ये दूसरी वीडियो है इसकी और आज हम इसमें आपको टाइप नंबर 4 से रूबरू कराएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है टाइप नंबर 4 का। यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस a माइनस बी बराबर भी क्या है 1 कॉमा a प्लस बी क्या है 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या 90 से छोटा है। ठीक है ना, कि 0 लेस देन इक्वल टू a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 और a बड़ा और बराबर है किसके b के। तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान और पेपर में पूछे जाने वाला टाइप है ये। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा साइन a प्लस बी बराबर दे रखा है 1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी की साइन में 1 वैल्यू कितने की होती है बेटा 90 डिग्री की। तो यहां से a प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। ये मैंने मान लिया फर्स्ट। दूसरी ओर दे रखा है आपको cos a माइनस बी बराबर 1 और cos में 1 वैल्यू बेटा कितने की होती है, उम्मीद है आपको सभी को पता होगी, cos 0 की। तो a माइनस बी बराबर आ गया आपका 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने आपको पहले भी बताया है और एक बार फिर बता देता हूं। जब भी कोई चीज a प्लस बी बराबर कुछ आए और a माइनस बी बराबर कुछ आए तो आपको कुछ नहीं करना, क्या कर देना है, एक बार इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो 90 को और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो वो आ जाएगी आपकी वैल्यू a की, जोड़कर आधा कर दिया। ठीक है, 90/2 यानी टोटली कितना आ गया आपका बेटा 45। ठीक, एक बार इन्हें घटा के आधा कर दो। 90 में से 0 हटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा आपका 90 ही आएगा। ठीक है ना, तो एक बार घटा के आधा कर दिया, वो क्या आ जाएगा आपका 45 अंश। यानी a और b के मान कैसे आ गए आपके 45। ठीक है, अब आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 व tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो कैसा है कि a प्लस बी 0 से तो बड़ा हो जाएगा और 90 से क्या है छोटा। ठीक है, तो और a बड़ा किससे है जी b से, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, ठीक है ना, ये आपको करना है और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना, a और b का कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखते टाइम क्या करेंगे कि टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं कराऊंगा। यदि a तथा b न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल इस प्रकार है कि tan a इज इक्वल टू इतना और tan b बराबर इतना तथा tan a प्लस बी बराबर है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan इंटू tan b है, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वही काम भैया, पहले प्रश्नानुसार या हम कह सकते हैं भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है भैया हमें कि tan a प्लस बी बराबर होता है जी, ये दे रखा है जी tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है जी, बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो इसमें आप। tan a प्लस बी बराबर tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, tan b की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी है 1/2, tan b की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है, एक मिनट मैं जरा ठीक कर दूं। tan a प्लस बी बराबर tan a माइनस बी a प्लस बी बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/6। उम्मीद है यहाँ पे आते होंगे, तो 1 माइनस ये आ गया आपका 1/6। ठीक है जी, तो बस अब इसको कुछ नहीं करना है जी। tan a प्लस बी बराबर कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/6 और ये भी आपका कितना आ जाएगा 6 में से 1 जाएंगे तो ये भी 5/6। तो ये पूरा कट गया तो कितना आया यहाँ से, यहाँ कर लेते हैं हम इसे कि tan a प्लस बी बराबर 1। देखो सारी दुनिया जानती है कि tan में एक वैल्यू कितने की होती है tan 45 की। a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश, और यही क्या था हमारा आंसर और यही हमसे पूछा भी गया है। देखिए एक बार मैं फिर से समझाता हूं आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है,
यदि tan A तथा B न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। और देखो दोनों एक्यूट एंगल आ भी रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार है कि tan A बराबर 1/2, tan B बराबर 1/3 तथा tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan इंटू tan B है। तो A प्लस B बराबर क्या, ठीक है जी। तो tan A प्लस B बराबर होता है, ये वाला इन हमें दिया है, और देखो ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बट ये 11th में है, जब हम लोग 10th में थे तब ये सवाल भी हुआ करते थे और फॉर्मूला भी था, ठीक है। तो tan A प्लस B बराबर होता है tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan A प्लस B सेम हो गया, tan A और tan B की मैंने वैल्यू रख दी। उसके बाद मैंने क्या करा, ऊपर से ये भिन्न हल कर दी और नीचे वाली भिन्न भी हल कर दी। तो ऊपर भी 5/6 और नीचे भी 5/6, कट के कितना आ गया आपका 1। तो tan A प्लस B बराबर आ गया tan 45। तो tan से tan खत्म और A प्लस B बराबर आ गया आपका 45। चलिए इसे नोट करिए। अब अगले टाइप की तरफ देखिए बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैक्सिमम टाइप है। मैक्सिमम इस टाइप पर आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा आपसे। तो सवाल क्या कहता है, यदि A, B व C धनात्मक न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन A प्लस B माइनस C बराबर 1/2, कॉस B प्लस C माइनस A बराबर 1/2 तथा tan C प्लस A या A प्लस C माइनस B बराबर 1 है, तो A B C के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल पहले वाले की तरह है, ठीक है। थोड़ा धीमे करेंगे इसे हम, मार कर दो भाई, मार कर। देखिए भैया 2 स्लॉट बना देता हूँ मैं इधर, ठीक है। बड़ा सवाल है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा इसमें। देखो हमें पहले करेंगे, हम दिया है कि जी गिवन दैट, क्या दिया है भैया, कि साइन A प्लस B माइनस C बराबर 1/2, ठीक है जी। यहीं से मैं इसे कर सकता हूँ साइन A प्लस B माइनस C बराबर, देखो कोरिया का बच्चा भी जानता है, आप भी जानते होंगे क्या जी से, कि साइन में 1/2 वैल्यू कितने की होती है, 30 डिग्री की। तो यहाँ से A प्लस B माइनस C बराबर आ गया आपका 30 डिग्री। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या दिया है हमें दिया है दूसरा कि कॉस B प्लस C माइनस A बराबर 1/2। ये हो गया जी कॉस, ठीक है, B प्लस C बराबर इतना। और जब आपको साइन का पता है तो कॉस का भी पता होगा भैया, ये होता है कॉस 60। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दी है वैल्यू की, उससे तगड़ी वीडियो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, 1-2 बार उसे जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया भैया, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ गया भैया आपका B प्लस C माइनस A बराबर 60 डिग्री। दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी ये, ठीक है। जस्ट यहाँ तक दिख रहा होगा उम्मीद है। चलिए देखते हैं। और तीसरा वाला है आपका भैया tan A प्लस C या C प्लस A बराबर माइनस B बराबर 1। तो आपको ये भी उम्मीद होगी, सॉरी आपको नहीं, मुझे ये उम्मीद होगी कि आपको ये वाली वैल्यू भी पता होगी, क्योंकि एक वैल्यू होती है tan में 45 की। A प्लस C माइनस B बराबर 45 अंश। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक। देखिए 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है। आप चाहे तो इनमें से किसी को 0 भी रख लो, लेकिन वो रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आ जाइए जी। देखो यहाँ पर है A प्लस B माइनस C बराबर 30, यहाँ पर है B प्लस C माइनस A बराबर 60 अंश। देखो मैं अगर इन दोनों को जोड़ भी दूंगा, यानी कि पहली और दूसरी को जोड़ दूंगा, यहाँ माइनस के C है, यहाँ प्लस के C कट जाएंगे, यहाँ प्लस के है, यहाँ माइनस के, तो कट जाएंगे। कितना बचेगा, B बचेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है जी। तो पहली आपकी कितना आएगा, देखो जोड़ने में मैं सीधे लिख देता हूँ, ये A से A खत्म, C से C खत्म और B का B बचा, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2B। और 2B बराबर क्या आएगा, 30 और 60 कितने हो जाएंगे आपके 90 अंश के, क्या हो जाएंगे 90। तो यहाँ से बेटा B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, B बराबर आ जाएगा आपका 45 अंश। एक आ गया आपका आंसर ये, ठीक। अब देखो इन दो को यूज कर लो, इसमें मैं इसे जोड़ दूं तो A खत्म हो जाएगा और B खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आ जाएंगे यहाँ से। फिर क्या करेंगे, दूसरा काम है हमारा समीकरण सेकंड प्लस थर्ड, ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड प्लस थर्ड। तो देखो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का A है, प्लस का A कट जाएगा, ये प्लस का C है, सॉरी ये प्लस का B है, माइनस का B है, कट जाएगा। तो यहाँ भी C बचेगा, यहाँ भी C, और C कितने हो जाएंगे आपके 2C बराबर।
ये 60 है, ये है 45। 60 और 45 कितने होते हैं आपको पता है, 105 अंश। तो सी की वैल्यू भैया कितनी आ जाएगी आपकी, 105/2। या इसे और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है ना, बटे 1, ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है ना। हाँ इतना ही आएगा उम्मीद है। ठीक, अब आती है बात, किसका मान निकल के आ गया यहाँ पे, इसी का। 1 मिनट भैया, ये आपका सी बराबर आ जाएगा 52 सही 1/2। ये वैल्यू आ गई सी की और ये आ गई वी की। अब देखो दो तरीके हैं, या तो आप बी और सी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है ना, या कहीं भी आप कोई इन तीनों समीकरणों कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं इन तीनों को अगर जोड़ने लगा तो ये तीनों कहीं ना कहीं कटेंगी, ठीक है। इसमें जोड़ूंगा, ये खत्म, फिर सी बचेगा, ठीक है। लेकिन मैं काम करता हूँ, ठीक है ना, बी व सी का मान समीकरण किस में रखना है, जिसमें आपका मन करे। फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर देखिए भैया, b का मान कितना 45, इसमें रखने जा रहा हूं, दिख रहा है उम्मीद है यहाँ पे, a प्लस b आ गया, b की जगह कितना आ गया आपका 45, माइनस के c है, c की जगह कितना है 105/2, बराबर आ गया आपका ये 30। इन चीजों को पल्ली तरफ ले जाओ, a बराबर, ये प्लस का उधर जाकर कैसा हो जाएगा भैया, माइनस का 45, ये माइनस का उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का, बटे में आ गया 2। हल कर दो जी, इसको इसमें से घटा दो तो a बराबर कितना आ जाएगा आपको, माइनस का 15 प्लस 105/2। तो a बराबर 15 दूनी 30, माइनस के 30 प्लस के 105/2, और a बराबर कितना आ जाएगा, 105 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, जल्दी बताओ। 5 में 0 हो गया 5, और ये आ गया आपका 70 बटे आ गया 2। इसका मतलब हमारा क्या आ गया आंसर, a बराबर आ गया आपका 37.5 डिग्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, यदि आता है आपको तो कम से कम ये बड़े ही नंबर में आएगा, 5 में आए या उससे ज्यादा का आए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले हमने क्या करा था, यहां से मान निकालिए, ये तो आपके लिए देखो पुरानी चीजें हो गई। पहले मैंने क्या करा, पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ के बी का मान निकाल लिया, ठीक है। फिर दूसरी और तीसरी को जोड़ के सी का मान निकाल लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करा है मैंने, बी और सी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया, आप किसी में भी रख के देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार इसे आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपके लिए, और ये टाइप एकदम खत्म। यदि न्यूनकोण त्रिभुज ए बी में, न्यूनकोण मतलब एक्यूट एंगल, tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1, sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 है, तो a b और c का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दो वैल्यू दिए हैं, tan की और sec की। अब सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अब आप क्या करेंगे, आप a प्लस बी प्लस सी बराबर अपनी तरफ से क्या मान लेंगे, 180 अंश, ठीक है। यहां से आपके तीनों वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए चलते हैं आपसे अगले टाइप की तरफ। और अब ये जो टाइप है, इस पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर का लास्ट टाइप है, और सबसे ज्यादा सवाल आपसे इसी से पूछे जाएंगे, और मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर करवाऊंगा भी आपसे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि तीनों सर्व समीकरण आपसे पूछी जाएंगी, और तीनों की तीनों सर्व समीकरण यहां पर मैं आपको करने सिखाऊंगा, ठीक है। तीनों सर्व समीकरणों पर सवाल लेंगे। चलिए चलते हैं अब आपके लास्ट टाइप की तरफ। देखिए सर, टाइप नंबर 5 पर अब हम सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। पहला ही सवाल आपके सामने क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें सिद्ध क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा सवाल है आपके लिए कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर है tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अगर परीक्षा में आया तो आधे से ज्यादा बच्चे इसे हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पहला सवाल मैं आपके सामने लेता हूं, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं भैया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के आगे आपके साइन स्क्वायर थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है जी। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कर लिया जी कॉमन, बटे में ये बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा आ गया बाहर, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना आ गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने रहने दिया यूं ही। ठीक है, और साइन बटे कॉस कितना होता है जी आपका टेन स्क्वायर थीटा, और यही हमारी क्या है जी राइट हैंड साइड। ठीक है सर, वो रहा टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए जी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो अगर आपको सर्वसमीका याद है, ठीक है ना, सारी की सारी चीजें आपको पता है जो मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी बता दी है, ठीक है, उनके बिना याद करें बेटा ये सवाल बिल्कुल नहीं होने वाले आपसे। आपको ये लगता है कि सवाल हार्ड है, सवाल हार्ड नहीं है, बस आप एक बार ढंग से मन से तैयारियां करें। ठीक है, आपको बस मेहनत करनी होगी। आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जो भी 40-50 दिन आपके पास बचे हैं उनमें अच्छे से मेहनत कर लीजिए। मैं कम से कम आपको एक प्रॉमिस जरूर देता हूं कि आप ना केवल पास हो पाएंगे इन वीडियो से, आप पेपर में अच्छे मार्क्स भी लेकर आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक है ना, हम पहले क्या करते हैं बड़े प्यार से, सेक स्क्वायर थीटा को हमें टेन के रूप में चाहिए तो इसे टेन में तोड़ लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है जी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ बेटा, तो 1 प्लस, देखो 1 और 1 कितने हो जाएंगे आपके, ये 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2। आधे से ज्यादा जनता इसी सवाल पर यहीं रुक जाएगी, लेकिन हम आपको रुक नहीं देंगे। देखो आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। अब गुणा अगर हम 1 कर दें और 1 की जगह ये वैल्यू रख दें तो कुछ हो जाएगा आपका। चलिए रखते हैं जी, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो मेरे हिसाब से आपको एक फॉर्मूला याद होगा, वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और वो फॉर्मूला किसका होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो इसी चीज को हम नीचे लिखेंगे, तो a की जगह क्या है टेन थीटा प्लस b की जगह क्या है कॉट थीटा, और ये क्या होगा भैया उनका होल स्क्वायर। ठीक, ये सवाल इसलिए खतरनाक है कि लास्ट में 2 बचेगा और वहां हमें क्या करना होगा, टेन और कॉट से आपस में क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों कट भी जाते हैं। ये 2 सवाल है, आप उतारे इन्हें, ठीक है, नोट करें। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आपको बोर्ड पर जो सवाल दिख रहे हैं ये पूरी त्रिकोणमिति के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि जितनी बार आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लें उतना कम है। ठीक है, और मैं आपको इन्हें करने के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा। ठीक है, एक सवाल ये है, एक ये है, मैं इसे करूंगा आप इसे करके दिखाना, या मैं इसे कर देता हूं आप इसे करके दिखाना। ठीक है, जो आपका मन करे। बाकी देखो एक सवाल आपको जरूर करना पड़ेगा, मैं इसलिए 2 सवाल लेकर आया हूं इस पे। ठीक है, तो पहले मैं इस सवाल को करने जा रहा हूं। देखिए आपने परमेकरण का नाम सुना होगा, वो ही यहां पर लगेगा, यानी रेशनलाइजेशन 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे कैसा चिन्ह है प्लस का, तो क्या करते हैं नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से हम गुणा कर देते हैं जी, कि 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया भैया गुणा। ठीक है जी, मैंने क्या करा है नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से कर दी है गुणा। आ जाइए जी, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का जी होल स्क्वायर। सब जानते हैं ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिखे देता हूँ एक बार, फिर भी क्या हो जाएगा ये होता है जी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक होता है जी a माइनस बी और एक होता है जी a प्लस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं जी, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, बटे में क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसे मैं आगे लेके चलता हूँ थोड़ा सा, क्या जी, तो ये हो गया जी 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या आ गया आपका साइन थीटा। इसका मैंने पूरे का कर लिया होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, तो मैंने दोनों को होल स्क्वायर कर लिया। और आप जानते हैं अंडर रूट और होल स्क्वायर क्या होते हैं, अंडर रूट स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन। तो भैया इनमें लड़ाई हो गई और ये गए कट, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या करना है, अलग अलग, 1 अपॉन साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है जी, कॉसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। और ये हमारी क्या है जी, राइट हैंड साइड। ठीक, एक बार फिर से समझाता हूं इसी सवाल को। सवाल था आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, पहले मैंने इनका रेशनलाइजेशन कर लिया। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, ऊपर और नीचे। ठीक, कर दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने पीछे भी लगाया था आपके लिए, ठीक है ना। ये वही पहली वाली जो क्या कहते हैं उसको हम सर्व समीका थी पहली आइडेंटिटी पे। ठीक, अब ये मैंने क्या करा, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, दोनों को मैंने कर दिया बंद होल स्क्वायर में। अब अंडर रूट और स्क्वायर क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन, कट गए भैया। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब मैंने क्या कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया अलग अलग, यानी इसका डिवाइड पहले इसमें करा और इसका डिवाइड मैंने इसमें कर दिया। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ये वाला सवाल आपको मुझे करके दिखाना है, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो सॉरी आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है जी 1। सब जानते हैं इसे। भैया मैं क्या करूंगा, पहले साइन स्क्वायर थीटा को भेज, कॉस स्क्वायर थीटा को भेज दूंगा पल्ली तरफ, ठीक है। अभी मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, वो क्या था जी, 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सही है भैया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, तो मैं इसको ए गुणा ए नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। तो ऐसे में यहाँ पे क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है भैया, एक बार मैं इसे नीचे भेज देता हूं इसके, तो साइन थीटा अपनी जगह यहाँ पे बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, वहां पर बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया भैया आपका साइन थीटा। तो भैया ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे मैं अगले सवाल में लगाने वाला हूं। हालांकि कर तो मैं उसे वैसे भी सकता था, लेकिन इसे एक बार याद रखेंगे आप तो बहुत बेहतर आपको लगेगा, ठीक है। यही चीज में दूसरी जगह क्या हो सकता है, इसी का दूसरा कि कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वो तब की बात है जब भैया हम साइन स्क्वायर को पहली तरफ लेकर जाएंगे। आप इन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, ये वाला सवाल है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2024 में आया भी है। तो कुछ नहीं भैया, पहले सीधा इसका एलसीएम ले लेंगे जी, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। भैया इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो गया जी होल स्क्वायर, प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया भैया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए बी, क्योंकि एक की गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा वो। ये आ गया भैया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे भैया कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। कुछ नहीं है बच्चों, अब देखो 1 अपनी जगह है, प्लस ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया जी भैया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने एक जगह बंद कर लिए भैया, क्योंकि देखो मुझे इनमें संबंध बनवाना है भैया, आप जानते हैं जी कि 1 प्लस साइन थीटा बचा जी। देखो 1 की जगह 1, आप भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है जी 1, प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 और 1 कितने होगा भैया 2, प्लस 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। उम्मीद है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, मुझे दिखा है तो साइन थीटा बटे ये आ गया आपका भैया कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, बचा 2 बटे कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका 2 सेक थीटा। क्यों आया जी? चूंकि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है भैया सेक थीटा। ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं, ठीक है? आप तब तक इसे नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, सेम सवाल है, बस टाइप थोड़ा अलग हो जाएगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अभी मैंने आपको एक रिजल्ट लिखाया था, वो क्या था मैं बता देता हूं आपको। देखो वो था आपका भैया कि कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या था 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये मैंने आपको अभी लिखवाया है। तो इस वाली वैल्यू की जगह मैं ये वाली वैल्यू रखने जा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो ये होगा भैया कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस, ठीक है जी, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा रख दिया जी। ऊपर दोनों संख्या सेम है तो मैंने क्या कर दिया जी, कॉस थीटा ले लिया मैंने कॉमन, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये कॉस थीटा कॉमन हो गया जी, एलसीएम ले लो भैया। 1 प्लस साइन थीटा इसकी इसमें 1 माइनस साइन थीटा बटे इसकी इसमें गुणा हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा बचा भैया, साइन से साइन खत्म हो गए, 1 और 1 कितने बचे 2 बटे ये दोनों क्या बन गए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, आप भी जानते हैं ये हो गया कॉस थीटा, ये होगा 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है जी कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर लिख भी रहा होगा, एक इसकी पावर होगी कैंसिल, 2 बटे कॉस थीटा। टोटल कितना आ गया आंसर 2 सेक थीटा। ठीक, देखो ये भी टाइप है और ये भी टाइप है। अगर ये वाली चीज याद है तो ये सवाल छोटा हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर ये याद नहीं है तो आपको प्रॉपर इसी तरीके से करना होगा। एक ही सवाल को मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके आगे, ठीक है। 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। 1 प्लस सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए को मैं यहाँ पर भी ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर वाले को हल कर लो, 1 प्लस यानी कितना हो जाएगा वो कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, नीचे आ गया आपका 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए खत्म, ठीक, ये हो गया आपका भैया कॉस ए यानी कि 1 प्लस कॉस ए और नीचे क्या आ गया 1। अब मैंने क्या कर दिया इसमें 1 माइनस कॉस ए से कर दिया भैया गुणा भाग। ठीक, ये सवाल है, बस ये सवाल इसी लाइन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस ए हो गया, गुणा कर दी इसमें मैंने 1 माइनस कॉस ए की और भाग भी कर दिया 1 माइनस। तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस ए। देखो आधी दुनिया जानती है, पता ना आप आधी दुनिया में एडजस्ट करते हो ना, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है जी आपका साइन स्क्वायर ए और बटे कितना आ गया 1 माइनस कॉस ए। और ये भैया हमारा क्या था राइट हैंड साइड। यदि ये सवाल आता है आपके लिए तो आप भी इसे इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जितना हो सके बच्चों को पहुंचाएं, जिससे कि आपके साथ साथ बच्चों का भी भला हो। और आपको कोई भी सवाल लगता है इस टाइप का तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में दें, मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन दूंगा अगली वीडियो में। और हम अगली वीडियो में इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।